हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू बॉर्न टू टीच। आई एम सोनिया और आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म के बारे में। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद एंड सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। इनका अर्थ जानते हैं। फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये बता रहे हैं, फेडरलिज्म बता रहा है इसमें कि इसका मतलब है कि शक्ति का बंटवारा पा लिखा है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन किनके बीच में, सेंटर केंद्र और स्टेट मतलब राज्य के बीच में। सो हम कह सकते हैं दैट्स वाई इंडिया स्टे यूनाइटेड एंड डाइवर्स। जैसे संघवाद में भी लिखा है, संघवाद का मतलब फेडरलिज्म की ही बात हो रही है, ठीक है। संघवाद का मतलब है शक्ति का विभाजन, मतलब शक्ति का बंटवारा, शक्ति बट जाना कह सकते हैं, शक्ति का बट जाना। भारत में केंद्र और राज्य दोनों शक्तिशाली होते हैं। मतलब कि जो भारत देश है हमारा, इसमें केंद्र है जो हमारा सेंटर है और जो राज्य है वो दोनों ही मतलब पावरफुल होते हैं। इसलिए हम भारत को एकजुट और विविध कहा जाता है, ठीक है, कि वो एकजुट भी है, मतलब यूनिटी भी है, एकता भी है और विविधता भी है, मतलब कि डाइवर्सिटी भी है कह सकते हैं। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म डजंट मीन एंटी रिलीजन। मतलब सेकुलरिज्म ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि विरोध करना है, मतलब धर्म विरोधी होना नहीं है कह सकते हैं हम। धर्म तो कह सकते हैं कि इट मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, मतलब सभी धर्मों को समान समझना, सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ठीक है, सबको एक समान समझना, सभी धर्मों को, किसी धर्म को छोटा बड़ा ना समझना, ठीक है, सबको एक तरह से देखना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म की, तो हम कह सकते हैं फेडरलिज्म में आता है पावर शेयरिंग, मतलब ये शक्ति का विभाजन करता है। सेकुलरिज्म में आता है रिलीजियस इक्वालिटी की बात करते हैं, मतलब धार्मिक समानता की बात होती है। फेडरलिज्म जो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब राजनीतिक अवधारणा है, जबकि सेकुलरिज्म एक सोशल कॉन्सेप्ट है, मतलब सामाजिक अवधारणा है। और फेडरलिज्म के अंदर सेंटर और स्टेट का रिलेशन आता है, सेंटर और स्टेट रिलेशन होता है, मतलब केंद्र और राज्य का संबंध। जबकि सेकुलरिज्म में आता है स्टेट एंड रिलीजियस रिलेशन, मतलब कि राज्य और धर्म का संबंध। आई होप आपको यह दोनों समझ आए होंगे अच्छे से। और ज्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।